खुदाए वहद रब्बे ज़ुल जलाल का करम रहम और फजल मसीहियों के साथ हो। और आज एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह की तालीम बड़ी खूबसूरत तालीम है और इतनी स्ट्रिक्टली सख्त तालीम जो शायद किसी नबी ने ऐसी तालीम नहीं दी। वो साहिब अख्तियार की तरह तालीम देता था और उसने पूरे तौर से कहा, अगर तू अपने भाई से नाराज है और तू कुर्बान गाह पे है और अपनी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश करने को है, तो फिर जा, पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर, फिर तेरी कुर्बानी जो है वो कबूल होगी। क्योंकि यीशु मसीह सुलह का शहजादा, यीशु मसीह सुलह का बानी, और वो सुलह जो खुदा और इंसान के दरमियान हुई उसका मुजद यीशु मसीह ने खुदा के साथ इंसान की सुलह करवा दी। वो सुलह के बारे में ही ये बयान फरमाते हैं कि जरा सी भी रंजिश अगर तेरे भाई के बारे में तेरे दिल में है तो फिर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं। ये चर्चेस, ये तंजीमें एक दूसरे के खिलाफ हैं और फिर इनकी इबादत खुदा के हुजूर कैसे कबूल और मकबूल है? कौन दावेदार है कि मेरी दुआ सुनी जाती है, जबकि ये दूसरी तंजीमों के लिए क्रोध रखते हैं, बुरे ख्यालात रखते हैं, नफरत रखते हैं, हसद रखते हैं, बहस करते हैं और नाराज हैं। अगर एक चर्च बन जाए और फिर वहाँ पर दूसरी को और तंजीम आकर चर्च बना ले, तो पहले चर्च वाले, पहली तंजीम वाले बड़े नाला होते हैं। ओ वेखो जी ये केड़ा काम में इथे चर्ची बनी जान डे जे, वेखो जी ये केड़ा काम में। ये तंजीमें जो बन गई, जो बना ली गई, इनमें नफरत है और मैं कह रहा हूं कि इनकी दुआएं कबूल और मकबूल नहीं हो रही। इसलिए कबूल नहीं होती कि इनके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत है। और फिर इसीलिए पाकिस्तान में मसीही कलीसिया ग्रोथ नहीं कर रही, मसीही कलीसिया तरक्की नहीं कर रही। क्या है? इनके किरदार से कोई भी खुश नहीं। इंसान तो इंसान, खुदा भी खुश नहीं। तो फिर मसीही कलीसिया पाकिस्तान में तरक्की क्यों नहीं कर रही? इसकी यही वजह है कि यीशु मसीह की तालीम को आम नहीं किया जाता, यीशु मसीह की तालीम पर अमल नहीं किया जाता। जिस बात की मैं आज निशानदही कर रहा हूं, ये एक बड़ा खास और लाजमी अमर है कि दिल में सब इंसानों के लिए आप मोहब्बत रखते हो और ख़ास तौर पर अपने भाई के लिए। अगर एक भाई कैथलिक तंजीम में है और दूसरा भाई किसी दूसरी प्रेस्बिटेरियन या और दूसरी तंजीम में है, तो उनके अंदर ये ऐसी फिरका परस्ती
اور ایسی نفرت اور ایسے خیالات پائے جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے عجیب و خیال رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ رشتہ داری کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ مسلط کے تحت ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں کہ چلو کوئی گل نہیں، کر لینی ہے، ماڑا چنگا کم سیدھا ہو جائے، ورنہ ادروائز یہ ایسے خیالات مسیحیوں کے اندر نہیں دیکھے جاتے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے تو وہ بھی صدر عدالت کے لائق ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہاں پاگل تو پاگل ہے، یہاں پر ایک دوسرے پر بہتان لگائے جاتے ہیں۔ بردرن فیتھ والے کہتے ہیں تم بغیر ڈپ بپتسمہ کے تم نجات نہیں پا سکتے، تم سارے کافر ہو۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا کیا حل ہوگا؟ اور اس طرح وہ برملا کہتے ہیں جس طرح سے دوسری تنظیموں والے بڑا کوئی جرم کر رہے ہیں، وہ پانی کا بپتسمہ حوض میں یا پھر کسی نہر میں یا کسی اور ایسی جگہ پر نہیں لیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نجات یافتہ نہیں ہے، ان کو کس نے، ان بردر فیتھ والوں کو کہہ دیا ہے کہ تم فتوے لگاؤ؟ وہ کہتا ہے جو پاگل کہتا ہے اپنے بھائی کو وہ صدر عدالت کے لائق ہے۔ تو پھر یہ بردر فیتھ والے جو دوسری تنظیموں کو، دوسرے چرچز کو یہ ایسی بات کہتے ہیں، تو یہ کیا خدا کے نزدیک ہیں؟ کیا خدا ان کی دعا سنتا ہے؟ عجیب ماحول ہے مسیحیت کا اس پاکستان میں، اور آج میں اسی بات پر بات کرتا رہوں گا۔ یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، یہی مسیحیوں کے لیے بہتر ہے اور باعث برکت ہے۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت